Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं 3 statistical function की बात करूंगा. The first one is average function. The second one is average if function and the third one is average ifs function. आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के ऊपर मैं तीनों फंक्शंस इकट्ठे एक साथ आपके साथ टेकअप करूंगा. इन क्वेश्चंस को टेकअप करने के लिए एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को ऑलरेडी पहले से ही डिजाइन कर दिया सो दैट वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम. मैं इसको फुल स्क्रीन मोड पे ले लेता हूं सो दैट एवरीथिंग बिकम्स विजिबल टू अस. इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक टेबल को डिजाइन किया है जिसके अंदर 7 कॉलम्स हैं. द फर्स्ट इज ऑफ टीचर आईडी. द सेकंड इज ऑफ कॉलेज जिसके अंदर 2 कॉलेजेस के नाम लिए गए हैं. द थर्ड कॉलम इज ऑफ डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट के केस के अंदर भी हमने 2 डिपार्टमेंट्स को टेकअप किया है. द फोर्थ कॉलम इज ऑफ डेजिग्नेशन. यहाँ पर हमने 2 टीचर्स के डेजिग्नेशन को टेकअप किया है. वन इज प्रोफेसर, सेकेंड इज असिस्टेंट प्रोफेसर. इन द केस ऑफ स्टेटस दिस इज द 5th कॉलम. यहाँ पर हमने 2 कैटेगरीज को टेकअप किया है, परमानेंट टीचर एंड एडहॉक टीचर्स. द नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ एक्सपीरियंस जहाँ पे डिफरेंट टीचर्स का एक्सपीरियंस इन ईयर्स दिया गया है. एंड इन द लास्ट 7th कॉलम वी हैव द कॉलम ऑफ सैलरी. इसके अंदर हमने सैलरी के 4 ग्रेड्स को टेकअप किया है. इन सारी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर मैं 3 फंक्शंस को आपके सामने टेकअप करूंगा, एवरेज, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स. सबसे पहले मैं एवरेज फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. इट सेज दैट इट एवरेजेस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज. जो भी सेल्स हमें रेंज के अंदर दिए गए हैं ये उन सब की एवरेज कैलकुलेट करके हमें एवरेज फंक्शन देगा. हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एवरेज सैलरी ऑफ ऑल टीचर्स. मैं इस जगह के ऊपर रिजल्ट को टेकअप कर रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू एवरेज पेरेंथेसिस स्टार्ट और पेरेंथेसिस के अंदर मैंने सैलरी की कंप्लीट रेंज सभी टीचर्स की दे दी. दैट इज फ्रॉम G7 टू G16. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास टीचर्स की एवरेज सैलरी कैलकुलेट होके आ गई 86,000. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन. मैं जिस फंक्शन को यूज करूंगा वो नीचे लिखता हुआ चलूंगा. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड फंक्शन एवरेज इफ. एवरेज इफ फंक्शन it averages the number of cells in a range that meet a condition. हमारे पास कुछ सेल्स के अंदर वैल्यू दी गई हैं और हम एक पर्टिकुलर कंडीशन को इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे. जो सेल्स उन कंडीशंस को मीट अप करेगा, एवरेज इफ फंक्शन उन सभी सेल्स की एवरेज को कैलकुलेट करके हमें निकाल के देगा. इसके लिए मैं आपके सामने 2 केसेस को टेकअप करूंगा. एवरेज सैलरी ऑफ परमानेंट टीचर. मैं राइट साइड पे इस पर्टिकुलर सेल के अंदर एवरेज इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. एवरेज इफ. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज. हमें परमानेंट टीचर्स की रेंज को देखना है तो परमानेंट टीचर्स तो हमें ई कॉलम के अंदर दिए गए हैं. मैंने कंप्लीट रेंज को टेकअप कर लिया फ्रॉम E7 टू E16 कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया. क्राइटेरिया के केस के अंदर मुझे परमानेंट टीचर्स की एवरेज सैलरी को निकालना है तो मैंने क्राइटेरिया के अंदर E7 को दे दिया कॉमा. इसके बाद एवरेज रेंज. एवरेज रेंज में मैं ये सैलरी की कंप्लीट रेंज दूंगा. विच स्टार्ट्स फ्रॉम G7 एंड इट गोज अप टू G16. आई क्लोज पेरेंथेसिस. आई प्रेस एंटर. मेरे पास 2 कॉलेजेस के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर परमानेंट टीचर्स की एवरेज सैलरी निकल कर आ गई 1,03,333 rupees. We use this particular function here. The next point is average salary of assistant professor. मैं राइट साइड के ऊपर एवरेज इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. एवरेज इफ. द फर्स्ट इज रेंज. रेंज के केस के अंदर मुझे यहाँ पर प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कैटेगरी को टेकअप करना है. इट इज गिवन टू अस इन कॉलम नंबर D7 टू D16 कॉमा. इसके अंदर क्राइटेरिया इज असिस्टेंट प्रोफेसर. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज एवरेज रेंज. एवरेज हमें रेंज सैलरी की दी गई है.
I close parenthesis, I press enter. असिस्टेंट प्रोफेसर की एवरेज सैलरी 64,000 रुपीज की निकल कर आ गई। आइएगा इसको वेरीफाई करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट 60,000, असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड 80,000, 1,40,000, देन असिस्टेंट प्रोफेसर 60,000, 2 lakh rupees, against 60,000, 2,60,000, 2,60,000 and 60,000, 3,20,000. 3,20,000 divided by 5, it comes to 64,000. We use this particular function here. Now I move on to the average ifs function. Average salary of permanent teacher of हंसराज कॉलेज। मैं इस जगह के ऊपर इसको टेकअप कर रहा हूँ। एवरेज इफ्स, एवरेज रेंज, यहाँ पर हमें एवरेज रेंज जी कॉलम के अंदर दी गई है। हमने ये सैलरी की रेंज लेनी है। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर मुझे यहाँ पर परमानेंट टीचर्स को टेकअप करना है। सो मैंने ये कंप्लीट स्टेटस वाली रेंज को ले लिया। It is given to us in cell number E7 to E16, comma. The next one is criteria 1. इसके अंदर मुझे permanent teachers को take up करना है, so my criteria is given to me in cell number E7, comma. The next is criteria range 2. Criteria range 2 के अंदर मुझे हंसराज कॉलेज को take up करना है, तो मैं ये कॉलेज की complete range को take up कर रहा हूँ। The next argument is criteria 2. Criteria 2 के केस के अंदर मैं हंसराज कॉलेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पर हंसराज कॉलेज के परमानेंट टीचर्स की एवरेज सैलरी कैलकुलेट होके आ गई। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज सैलरी ऑफ एडहॉक टीचर्स ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ खालसा कॉलेज। यहाँ पर मेरे पास 3 चीज़ें हैं, एडहॉक टीचर्स, कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड खालसा कॉलेज। मैं राइट साइड के ऊपर इस फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ, एवरेज इफ्स। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एवरेज रेंज। यहाँ पर एवरेज रेंज के अंदर मैं ये सैलरी दे रहा हूँ, हमें इसमें से ही तो एवरेज निकालनी है। द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर मुझे एडहॉक टीचर्स को टेकअप करना है, सो स्टेटस मुझे इस पर्टिकुलर ई कॉलम के अंदर दिया गया है। दिस इज माय क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर मुझे क्राइटेरिया 1 को देना है। क्राइटेरिया 1 के अंदर मैंने एडहॉक के ऊपर क्लिक कर दिया, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर मुझे कॉमर्स डिपार्टमेंट को लेना है। डिपार्टमेंट्स मुझे सी कॉलम के अंदर दिए गए हैं। दिस इज माय क्राइटेरिया रेंज 2, कॉमा। क्राइटेरिया 2 मुझे इसके अंदर कॉमर्स डिपार्टमेंट को लेना है। दिस बिकम्स माय क्राइटेरिया 2, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया रेंज 3। क्राइटेरिया रेंज 3 के अंदर मुझे कॉलेज को टेकअप करना है, तो मैंने ये कॉलेज की कंप्लीट रेंज को ले लिया, कॉमा। इसके अंदर मुझे खालसा कॉलेज के एडहॉक कॉमर्स के टीचर्स की एवरेज सैलरी को निकालना है, तो मैंने यहाँ पे खालसा कॉलेज पे क्लिक कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर एक आंसर आ गया 60,000। खालसा कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट के एडहॉक टीचर्स की एवरेज सैलरी 60,000 है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये सारी फिगर्स आर्बिट्रेरी नेचर की हैं। आइएगा वेरीफाई करते हैं खालसा कॉलेज के केस के अंदर क्या ये एडहॉक टीचर्स की सैलरी 60,000 आती है या नहीं। खालसा कॉलेज परमानेंट, खालसा कॉलेज परमानेंट, खालसा कॉलेज एडहॉक 60,000, खालसा कॉलेज एडहॉक 60,000। 2 जगह पर 60,000 60,000 है, तो हमारे पास एवरेज भी 60,000 आ गई। आई यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। लास्ट रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे को कुछ कंडीशंस इस तरह से दी गई हैं। एवरेज सैलरी ऑफ प्रोफेसर्स इन कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ हंसराज कॉलेज हु हैज़ एक्सपीरियंस मोर देन 25 ईयर्स। सो मैं यहाँ पर एवरेज इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। फर्स्ट आर्गुमेंट इज एवरेज रेंज। हमें ये सैलरी से एवरेज रेंज को कैलकुलेट करना है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज के केस के अंदर सबसे पहले मैं कॉलेज को टेकअप कर लेता हूँ। दैट इज गिवन टू अस इन बी कॉलम, B7 to
B16, कॉमा। कॉलेज के केस के अंदर मुझे हंसराज कॉलेज को लेना है, सो दिस बिकम्स माई क्राइटेरिया 1। द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर मुझे कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर्स को लेना है, सो मैंने ये डिपार्टमेंट की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लिया, C7 to C16, कॉमा। क्राइटेरिया 2 के केस के अंदर मुझे यहाँ पर कॉमर्स डिपार्टमेंट चाहिए, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 3 के अंदर मुझे प्रोफेसर्स को टेकअप करना है, सो मैंने डेजिग्नेशन वाले कॉलम को टेकअप कर लिया, कंप्लीट डेजिग्नेशन की रेंज को दे दिया D7 to D16, कॉमा। D7 to D16 के केस के अंदर मुझे प्रोफेसर को सिलेक्ट करना है, तो मैंने ये D7 पे क्लिक कर दिया, कॉमा। अब हमारे पास लास्ट क्राइटेरिया रेंज रह गई है, दैट इज एक्सपीरियंस मोर देन 25 ईयर्स। सो मैंने इस क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लिया, F7 to F16, कॉमा। डबल कोट स्टार्ट ग्रेटर देन 25, डबल कोट क्लोज। मैंने ये कोटेशन मार्क को यहाँ पे क्लोज कर दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। द आंसर कम्स टू मी 1,10,000। मैं इस आंसर को राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ और इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे देता हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं। हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एवरेज, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स के फंक्शन, तीनों फंक्शंस को टेकअप किया। मैं उम्मीद करूँगा इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको इन तीनों फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।